अस्सलाम वालेकुम जी। किसी का कुछ सवाल? जी डॉक्टर साहब मेरा जी ज़रूर। डॉक्टर साहब ये रिलैप्सिंग से कैसे बचा जा सकता है? जी ये बिल्कुल ये बल्कि बहुत अच्छा सवाल है कि रिलैप्स से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं रिलैप्स को सादा लफ्ज़ों में बयान करूँगा क्योंकि आप ज़रूर समझते हैं। तो रिलैप्स यानी कि ये कि मैं इधर आया, मैं ठीक हो गया, जैसा माहौल मिला और मैं फिर दोबारा गया और फिर से वही दोस्त, वही जनाब माहौल और फिर से मैंने वही काम शुरू कर दिए। तो इस वही क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं वही घोड़ा वही मैदान। तो उस स्टेज को बोलते हैं रिलैप्स, कि वापस से वही काम हो गया। अब रिलैप्स से कैसे बचा जाए, ये इंडिविजुअली मैटर है। अभी मुझसे एक दिन पहले इंडिविजुअल काउंसलिंग में एक क्लाइंट ने पूछा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि अभी उसके डिस्चार्ज की डेट नहीं दी थी, तो उसने उससे पहले ही मुझसे पूछ लिया कि सर मैं इधर से जाऊंगा तो मैं कैसे ये सब फेस करूंगा। और मेरे वही दोस्त के जो इससे पहले मैं एक अदारे में ठीक होके वापस गया, तो उन्होंने ही मुझे फिर से दबोच लिया, तो मैंने उनसे अब कैसे बचना है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी भी हुई कि एक इंसान के साथ इतना लंबा अरसा जो है ना काउंसलिंग करके, तो फाइनली मैं कामयाब भी किसी तरह हुआ। बल्कि मैंने उसे कहा नहीं, उसने मुझसे पूछा और अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन, चूँकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे डिपेंड करती है कि कोई कैसे जो है ना कोप अप करेगा रिलैप्स को। तो उसमें था उसका जो है ना फिजिकल इन्वायरमेंट प्लस स्लाइटली इन्वॉल्वमेंट थी उसकी फैमिली की। तो कोपिंग स्ट्रेटजीज रिलैप्स से बचने के लिए वो फिर अलग हैं, हर इंसान के अपने अपने रूटीन और अपनी अपनी जो भी उसकी मसरूफियात है या जो भी कोई कंपोनेंट्स थे अफेक्टिंग द रिलैप्स, तो वो फिर उसके मुताबिक बताए जा सकते हैं। यानी कि अगर पूरी कहानी सामने हो तो फिर उसमें एक साइकोलॉजिस्ट बता सकता है कि सर इसको इस तरह मोल्ड किया जा सकता है, इसकी जगह भी ये किया जा सकता है। मोस्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं एंड सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहें कि इसका एक जवाब दे दें तो वो ये है कि हाउ टू से नो, एंड जो पहले से ये सब कर रहे हैं उनसे कैसे डिस्कनेक्ट होना है। ये दो चीज़ें ये सिखाई जाती हैं रिलैप्स से बचने के लिए। तो जिसका कोई दोस्त और भी तन्हाई में ये काम करता है, तो तन्हाई में वो ये काम करता है सब्स्टिट्यूट। तन्हाई में ये काम की बजाय तन्हाई में कोई और काम भी हो सकता है। और ये तो असल जाना है काउंसलिंग में, जी बिल्कुल, काउंसलिंग में इसी चीज़ बेसिकली ये एक मोटिवेशन है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनाना। किसी में मोटिवेशन का मतलब है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि किसी को इस चीज़ के लिए तैयार करना। और वो इतनी आसानी से, मतलब एक कोई बिल नहीं है कि मैंने जेब में सोचा ये काम करेगा, मैंने गोली खिला दी और वो खा ली उसने, फिर वही करना है। तो ये इसका कोई इस तरह से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सेशन ये इसलिए टाइम टेकिंग है, लेकिन 100% फ्रूटफुल है एज कम्पेयर टू मेडिकेशन।